तो इस बार जो 75 डेज जो काउंटडाउन था वो महाराष्ट्र के लोनार में आयोजित किया गया 7 अप्रैल 2026 को, जिसमें कि 5000 से अधिक लोगों ने त्रिकोणासन एक साथ मिलकर किया, कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसके साथ ही 50 दिनों के जो शेष रहने पर जो काउंटडाउन पे कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम के कान्हा शांति वनम वहां हैदराबाद में किया गया, जिसमें 6000 से अधिक लोगों ने एक भुजंगासन किया गया, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। और एक रिकॉर्ड में यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि हर बार की तरह यहाँ से भी 20 से 25,000 की संख्या में लाल किले पे आप सभी लोग बैठे हैं। अभी जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन की काउंटडाउन में हमारे साथ में जो ये योग प्रारंभ हुआ, ये खजुराहो में हुआ, ये भी सब चीजों में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 लाख अभी हमारे माननीय आयुष राज्य मंत्री जी ने जब इसको रीलॉन्च किया तो 1.7 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इस योगा संगम पोर्टल पे अपने आप का एक रजिस्ट्रेशन कराया, जो कि एक डिजिटल रिकॉर्ड है अपने आप में। इसी के साथ में 14 जून को एक योगा कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि लगभग 4 लाख से अधिक लोगों ने अपने आप में ऑनलाइन योगा किया था, सुबह 6:15 से लेकर 7:15 तक। और अभी तक इस ऑनलाइन में 1 करोड़ से अधिक लोग हैं इस कार्यक्रम को कर चुके हैं। तो ये सभी चीजों के लिए आप सभी लोगों के साथ में मिलकर के कार्यक्रम हो रहा है। इस बार का जो मुख्य कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो कि रेड रोड पश्चिम बंगाल से लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ में। अभी हम उनका इंतजार ही कर रहे हैं, तो उनका कार्यक्रम भी हम ही देखेंगे, हम उनके साथ में मिलेंगे। उसके साथ ही वहां के पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी भी हमारे साथ में रहेंगे, हमारे माननीय आयुष मंत्री जी भी रहेंगे। इस तरह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मुझे बहुत ही अति प्रसन्नता है कि ब्रह्म कुमारी के द्वारा लगभग 140 स्थानों पर ये योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो वैसे तो आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जब मैं वहां से एक मोड़ से मुड़ के आया था, तो वहां से लेकर के ब्रह्म कुमारी के सभी कार्यकर्ता स्वयं सेवक बंधु है, वो ध्वज लेके बैठे थे, दिशा बता रहे थे। तो जब भी हम यहाँ से निकले तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम कोई भी प्रकार का कचरा न छोड़ें, ताकि एक लोगों को हम प्रेरणा दे सकें कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल है, कोई है, तो हम सभी डस्टबिन में डालेंगे, या यहाँ से लेकर के एक निश्चित स्थान पर जाकर के रखेंगे। तो अब ये सारी चीजें चल रही है, तो मैं इसके साथ ही आपको एक योग के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो योग है, ये वस्तुतः एक योग का मतलब आसन व्यायाम नहीं है। वैसे तो ये अष्टांग योग है, आप सभी लोग जानते भी हैं कि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस पूरे योग को योग कहते हैं। परंतु आज की तारीख में मुझे एक श्लोक ध्यान में आ रहा है, जो कि भगवत गीता में लिखा गया है, वो 6ठे अध्याय का एक 17वां श्लोक है। मैं चाहता हूं कि यदि हम उस एक श्लोक को भी हमारे मन में और हमारे जीवन में यदि उतार लें, तो शायद हम अपने आप के इस संसारिक सारी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। वो श्लोक ये है कि युक्त आहार व्यारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त सपनाओ बोधस्य, योगो भवति दुःखा। तो इस तरह का जो योगी व्यक्ति होता है, वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सबसे पहले क्या बताया? युक्त आहार विहार से। हमारा आहार और विहार कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। युक्त यानी बहुत अच्छी तरह से, यानी हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं, क्या वो ईमानदारी की है? ये योग की पहली है। हम अपने ईमानदारी से कमा करके खा रहे हैं, तो वो समझ लो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। दूसरी बात क्या, हम हितकारी खाना खा रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि कोई फास्ट फूड खा रहे हैं, कोई जंक फूड खा रहे हैं, वो भी हितकारी नहीं है। तो एक छोटे से सूत्र में उन्होंने बात बता दिया अपनी ईमानदारी की कमाई का। अपने शरीर के लिए जो हितकारी आहार विहार है, वो इस तरह की चीजों को यदि हम खाते हैं तो युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो हम सभी प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं, जो सभी प्रकार के कर्म कर रहे हैं, क्या वो युक्ति युक्त है? यानी बहुत ज्यादा करना भी गीता में सही नहीं माना गया और कुछ नहीं करना भी सही नहीं माना गया। आपकी जितनी शारीरिक क्षमता है, उस क्षमताओं के अनुसार
आपने देखा होगा आज के बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं और जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते